बच्चों, टेस्ट फीस कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है बेटा। तो मैं आप लोगों को 11th क्लास 11 ठीक है, जिसके बारे में मैं कल आप लोगों को पूरी पीरियडिक टेबल के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल्स बताया था बेटा, ठीक है। और मेरे ख्याल से आप सभी बच्चे उसको अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। मैं आज उसी के आगे बढ़ने जा रहा हूँ बेटा। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो परमाणु हो गया, परमाणु का आकार है, परमाणु का आकार। और आपको आकार पढ़ना बहुत जरूरी है, मतलब आवर्त सारणी में परमाणु का आकार कैसे होता है, क्या होता है, ये आप अगर जान लोगे तो ये चैप्टर का आपको 75% पूरा क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो हमने बताया था आप लोगों को वर्ग, मतलब इसको बोलते हैं ग्रुप। अगर किसी भी ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो परमाणु का आकार बढ़ता है। आवर्त सारणी में किसी भी ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे आओगे तो परमाणु का आकार बढ़ता है। ये सारे बच्चे अपनी बुद्धि में बैठा लो। सर क्यों बढ़ता है मैं वो भी बताऊंगा। नंबर ऑफ कोष बढ़ जाता है, जैसे इसमें एक ही ठो कोष है के, इसमें दो ठो कोष है, ये के और एल, इसमें के एल एम 3 कोष है बेटा, ठीक है। इसमें 4 कोष है, के एल एम और एन 4 कोष है। नंबर ऑफ सेल्स, मतलब आप टॉप टू बॉटम आओगे, अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। सर इसके एग्जांपल एक बता दीजिए। चलिए, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को भी ले लेता हूँ बेटा ना, मतलब मैंने लिया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसका परमाणु क्रमांक 1 तो 1 ही आएगा, इसका 3 है तो 2 1 आया, इसका 11 है तो 2 8 1 आया, इसका 19 है तो 2 8 8 1 आया। तो देखो बेटा ध्यान से, इसमें नंबर ऑफ सेल्स के है, हो गया। मतलब कुल मिला के ऐसा बोला जा सकते हैं बेटा कि जैसे आप लोग कोचिंग क्लास में पढ़ते हो, हाइड्रोजन के कोचिंग क्लास में मात्र एक ही चेयर है, हाइड्रोजन के कोचिंग क्लास में एक ही ठो चेयर है। लिथियम की कोचिंग क्लास में 2 चेयर है, एक और एक 2। टीचर नाभिक है, ठीक है। और जब मैं इसमें आता हूं लिथियम में, तो मेरे पास 2 चेयर है, पहले चेयर में 2 बच्चे बैठे हैं, दूसरे चेयर में 1 बच्चे, तो मेरी आकार नहीं बढ़ गई बेटा। मैं अपनी आकार को कहां से गिनूंगा, मेरे से लेके वो आखिरी बच्चे तक गिनूंगा। और मान लो अपने को दिखते हैं सोडियम की क्लास है ना, सोडियम का जो क्लासरूम है उसमें 3 चेयर है, 1 2 3। तो ऐसे चेयर बढ़ते जा रहे हैं, जिसको हम लोग कोष बोलते हैं। और पहला कुर्सी में 2 बच्चे बैठते हैं, दूसरा में 8 और तीसरा में भी 8। लेकिन अगर 8 नहीं हो पाता है तो उसको हम कम ही डाल देते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे सारे बच्चे समझ गए होंगे, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो किसी कोचिंग क्लास में नंबर ऑफ चेयर इंक्रीज होती है। तो बिल्कुल इजी बेटा, पहला चेयर का नाम के, जिसमें 2 बच्चों को बैठा लेंगे, दूसरे चेयर के नाम एल, जिसमें 8 बच्चों को बैठा लेंगे, तीसरे चेयर का नाम के एल एम हो गया, तीसरे चेयर का नाम एम, जिसमें हमको 8 बच्चे बैठाना है, चौथे चेयर का नाम 18, ठीक है, चौथे चेयर में 18 बच्चे बैठेंगे, जिसका नाम एन है, जिसको मैंने आपको बोरबरी सिद्धांत में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अब सीधी सी बात है, लिथियम है, एक बच्चा आया वो पहली चेयर में बैठा है, हाइड्रोजन ना, लिथियम के पास 3 बच्चे आए तो कैसे बैठा लेंगे, पहले चेयर में 2, दूसरे में 1। सोडियम के पास 11 बच्चे आए तो पहले चेयर में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। तो आकार कैसे पता करते हैं, सर से लेकर बाह्यतम कोष जो बाहर में लड़का बैठा आखिरी में, उसकी दूरी नापते हैं। तो कुल मिला के आवर्त सारणी में अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो परमाणु का आकार बढ़ता है। ये अपनी बुद्धि में अच्छे से बैठा लो, ठीक है। मैं तो आपको JEE नीट लेवल का पढ़ा रहा हूं। पेपर में यदि पूछे आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने में आकार बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है, कारण क्या है, तो आप लोग याद रखना, मतलब नंबर ऑफ चेयर बढ़ रहे हैं तो हमने चेयर की कंपेयर कोष से किया, KLMNO।
ठीक है, किसमें कितने कोष है वो भी आप सीख जाओगे बेटा। मान लो कैल्शियम 20 में पूछा गया कितने चेयर है उनकी कोचिंग क्लास में, कितने कोष है उनकी कोचिंग क्लास में, तो इसको ऐसा तोड़ना बेटा, 2 8 8 2 किस हो गया, ये पहला चेयर में 2, दूसरा चेयर में 8 और दूसरा चेयर में 8, मतलब ये K N M और ये N, ऐसा। तो इस प्रकार आप याद रखना कि किसी भी हो गया, किसी भी परमाणु में परमाणु क्रमांक जब बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है ना, एक एक करके नहीं, बहुत ज्यादा जब बढ़ता है, जैसे 1 के बाद सीधा 3, 3 के बाद सीधा 11, 11 के बाद सीधा 19, अगर ऐसे बढ़ता है तो समझ जाना वो टॉप टू बॉटम है, और टॉप टू बॉटम आने से परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक, ये हो गया बेटा। अब दूसरा आप लोग ये याद रखो बेटा, आवर्त सारणी में अगर हम ऐसे जाते हैं, ये वाला पोर्शन हमने इसको वर्ग का नाम दिया हुआ है, ऐसे जाते हैं तो आकार, चेयर नहीं बढ़ता बेटा, चेयर नहीं बढ़ता ना, चेयर नहीं बढ़ेगा, उसी चेयर में बच्चे बैठेंगे, चेयर नहीं बढ़ेगा, कोष नहीं बढ़ेगा, उसी कोष में बच्चे बैठेंगे। समझ में आया? जैसे मैंने बोला मेरी पहले चेयर, मेरी दूसरी चेयर में मैंने देखा, जैसे पहली चेयर में 1 आया, फिर दूसरा आएगा तो वहीं बैठा लूंगा, दूसरी चेयर में 3 आएगा फिर भी वहीं बैठा लूंगा, उसको 10 तक भरूंगा, मैं 8 तक भरूंगा ना, 2 पहले फिर बाद में 8। तो कुल मिला के देखना आप लोग ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिथियम लिया, मैंने यहाँ बेरिलियम लिया, बोरान लिया, कार्बन लिया, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन लिया। तो लिथियम का 2 1, इसका 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गया 2 और 2, ये हो गया 2 5, ये हो गया 2 ये 2 3, ये हो गया 2 2, ये हो गया 2 3, ये हो गया 2 4, ये हो गया 2 5, ये हो गया 2 6 और ये हो गया 2 7। तो देखो सेकंड में 8 आना चाहिए, 8 के बढ़ते तक वही जाएगा, जब 8 के बढ़ते तक वही जाएगा तो सीधी सी बात है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन भर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक है बीच में, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसी लाइन में भराते जाएगा तो नाभिक उसको खींचेगा अपनी तरफ। समझ में आया? अगर उसी चेयर में बच्चे बैठते जाएंगे, अगर उसी चेयर में बच्चे देखो चेयर जब तक 8 नहीं होगा तब तक हम दूसरा चेयर को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है? तो सीधी सी बात है, मैं प्लस हूं और जो बच्चे आ रहे हो माइनस, एक बच्चा आया है तो मेरे से अट्रैक्शन थोड़ा कम है, उसी चेयर में बच्चे बैठते जाएंगे तो मेरे साथ उनका आकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा, ऐसा खिंचाना चालू हो जाता है। तो आप लोग सारे बच्चे याद रखना, आवर्त सारणी में अगर अपन लेफ्ट टू राइट किसी भी आवर्त में जाते हैं, किसी भी आवर्त में जाते हैं तो उसका आकार घटता है, यह आप लोग सबके सब अपनी बुद्धि में बैठा लेना, और ऐसे ऊपर से नीचे आएंगे तो उसका आकार बढ़ता है बेटा। सबसे पहले आप लोग ये अपनी बुद्धि में बैठा लो, अब बहुत जरूरी है बेटा। कुछ लोगों के बुद्धि में यही बस बैठा हुआ है, चलो कोरोना काल चल रहा है, स्कूल तो खुला नहीं है तो हम ऐसे पास हो जाएंगे ना बेटा। मेरा एक ही मंत्र रहता है जीवन का, कभी हमको डिग्री के लिए नहीं पढ़ना है, हमको नीट और आईआईटी के लिए पढ़ना है। तो आप लोग ये याद रखो बेटा, आवर्त सारणी में किसी भी टॉप टू बॉटम आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो परमाणु का आकार घटता है। क्लियर बेटा? अब आपको क्वेश्चन दे दिया ऑब्जेक्टिव में, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सोडियम, पेपर में दिया, इसको आकार के बढ़ते क्रम में जमाइए। तो मैंने आपको बोला है जिस रूम में पढ़ते हो आप, जिसमें वहां एक पीरियडिक टेबल फिलहाल आप चिपका दिए रखना, ठीक है? अब हमने बोला इसके सबसे नीचे में रुबिडियम है तो सबसे बड़ा होगा हमारा रुबिडियम, रुबिडियम के थोड़ा ऊपर में पोटेशियम है तो पोटेशियम हमने दे दिया, पोटेशियम के ऊपर में, पोटेशियम के ठीक ऊपर में सोडियम है तो हमने सोडियम को दे दिया, सबसे ऊपर में लिथियम है, मतलब कुल मिला के ये वर्ग में गया है और ये उसका सही क्रम है, परमाणु के आकार का ये सही क्रम है।
ठीक है बेटा। इस प्रकार मान लो और पेपर में दे दिया, सुनते जाना, यहाँ पे दिया सोडियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, इसको आकार के बढ़ते क्रम में लिखिए। तब आप सबसे पहले देखना कि ये जितने तत्व हमको दिए हुए हैं वो टॉप टू बॉटम वाला है कि लेफ्ट टू राइट वाला है, आप ये जरूर देखना। अगर टॉप टू बॉटम होगा तो नीचे का बड़ा, लेफ्ट टू राइट होगा तो पहला बड़ा। मतलब हमने देखा सोडियम, देखो इसका 11, इसका होता है 12, इसका 13, इसका 14, मतलब कुल मिला के लेफ्ट टू राइट है। तो सबसे बड़ा इस साइड वाला आएगा, पहला वाला। ऐसे जाने से आकार छोटा होता है बेटा, तो इसमें सबसे बड़ा होगा सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन। यह है परमाणु के आकार का बढ़ता हुआ क्रम, यह है परमाणु के आकार का बढ़ता हुआ क्रम। क्लियर बेटा। अब यदि मान लो हमको पेपर में दे दिया हुआ है, सुनते जाना, हमको पेपर में दिया हुआ है यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रांसियम और यहाँ पे दिया कैल्शियम। इसको परमाणु के बढ़ते क्रम में जमाइए। तो आप थोड़ी सी आवाज आने को अगर लगातार 2-3 महीना देखते रहेंगे तो आपकी बुद्धि में वो बैठ जाएगा। तो हमको याद है, आपको भी याद हो जाएगा। सर स्ट्रांसियम सबसे नीचे है तो सबसे बड़ा होगा स्ट्रांसियम, स्ट्रांसियम के ठीक ऊपर कैल्शियम है, कैल्शियम के ठीक ऊपर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के ठीक ऊपर बेरिलियम है। तो सर हमने ये परमाणु के आकार का बढ़ता हुआ क्रम हमने जमा दिया। अब हम बताते हैं, अगर आपको पीटी, बीएमटी या जेईई नीट में क्वेश्चन दिया, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम को आकार के बढ़ते क्रम में जमाइए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये दोनों ऊपर के लाइन में हैं, लिथियम के नीचे सोडियम है, सोडियम के बाजू में मैग्नीशियम है। ऐसा थोड़ा सा अरेंज कर लो। तो मैंने बोला ऊपर से नीचे आने में परमाणु का आकार बढ़ता है, मतलब आकार इनका बड़ा होगा ऊपर वाले की तुलना से। फिर अब ऐसे जाने से आकार छोटा होता है, तो सबसे बड़ा होगा सोडियम। पहले ये वाला ग्रुप को निपटा लेना, फिर ऊपर चढ़ना। लिथियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के इसके बाद ना सबसे पहले सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम। ये है हमारा परमाणु का आकार का बढ़ता हुआ क्रम। अब चूंकि मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ है कि मैं आप लोग को 11 के साथ साथ 11 से ही मैं आप लोगों को नीट की तैयारी करवाऊंगा और 11 से ही मैं आपको जेईई का तैयारी करूंगा। तो अब यदि प्लस माइनस वाला अगर कोई क्वेश्चन देता है, कोई प्लस माइनस वाला क्वेश्चन देता है कि सर इसको आकार के बढ़ते क्रम में जमाइए, तब आप देखना कैसा होगा, सुनते जाना। ये हमने बोला पेपर में दिया, सुनते जाना बेटा। यहाँ पे ना पेपर में यहाँ पे दिया क्लोरीन -1, ठीक है, फिर यहाँ पे दिया क्लोरीन +1, फिर यहाँ पे दिया क्लोरीन +2, फिर यहाँ पे दिया क्लोरीन -1। अब पेपर में दिया इसको परमाणु के आकार के बढ़ते क्रम में जमाइए। तो आपको डरना नहीं है, आपके साथ मैं हूं। तो आप इसको देखिए कितना होता है परमाणु क्रमांक 17 और 1 18 हो जाएगा। ये 18 इसके एक जुड़ जाता है बेटा, माइनस से एक जुड़ जाता है ना, तो 18 को तोड़ो 2 8 8 18। इसका 17 होता है, 17 में 1 गया, 17 में 1 गया 16, मतलब ये हो जाएगा 2 8 और 6। इसका हो जाएगा 2 8 और 5। इसका हो जाएगा 17 या -2 दिया बेटा ना, -2। तो ये 17 है, 17 में 2 बढ़ गया 19, मतलब 2 8 8 1। तो इनके पास 3 का अक्षर, इनके पास भी 3 का अक्षर, इनके पास भी 3 का अक्षर, इनके पास 4 का अक्षर। तो 4 का अक्षर वाले का आकार बड़ा होता है। तो कुल मिला के सबसे बड़ा होगा -2। फिर हमने आपको ये बताया था बेटा कि अगर कक्षक बराबर है, कोष बराबर है, तो जिसके आखिरी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसका नाभिक के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, उसका नाभिक के साथ जुड़ाव ज्यादा होता है। तो सब अब उससे छोटा होगा ये वाला Cl- वाला, फिर होगा Cl+ वाला, फिर होगा Cl+2 वाला। इस प्रकार आपके नीट और जेईई में क्वेश्चन आता है।
ठीक है। अभी भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है, सर एक बार और इसको समझा दीजिए। हम समझाते हैं बेटा। पेपर में दिया O, फिर O प्लस दिया, फिर O डबल प्लस दिया, O माइनस दिया, O माइनस 2 दिया, हो गया, O माइनस 2 दिया, ठीक है, ध्यान देते जाए। ऐसा दिया पेपर में, तो इसका 6 होता, परमाणु क्रमांक 8 होता है बेटा, तो 8 को तोड़ोगे तो 2 और 6, ये हो जाएगा 2 और 5, ये हो जाएगा 2 और 4, ये हो जाएगा कितना 2 और ये हो जाएगा 2 और 5 7, ये हो गया अपना 8 ना, 8 1 गया 2 गया, तो ये हो जाएगा 8 और 1 9, तो ये हो गया 7। क्लियर बेटा। अब सब में सर कोस तो बराबर है, सब में कोस बराबर है। अगर सब में कोस दो कोस है, सब में दो कोस है, अगर कोस बराबर है तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, जिसके अंतिम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसका नाभिक के साथ अट्रैक्शन, मतलब न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तब अपने पास आंसर होगा O माइनस 1, फिर ये हो गया, फिर उसके बाद अपने को इसको लेंगे, O को लेंगे क्योंकि इसके 7 है और इसके 6 हैं, फिर हमने O प्लस को लेंगे, फिर हम O प्लस 2 को लेंगे। इस प्रकार आपको आकार जमाने के लिए आराम से आप आकार जमा सकते हैं। क्लियर बेटा। ठीक, अब मैं अगला टॉपिक आ रहा हूं। अगर पेपर में दे दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया, हमने बोला हमारी केमिस्ट्री में 4 ब्लॉक के तत्व होते हैं, एक S ब्लॉक का तत्व, P ब्लॉक का तत्व, D ब्लॉक का तत्व और F ब्लॉक का तत्व। अगर अंतिम में S कक्षक आएगा तो वो S ब्लॉक का तत्व, अंतिम में P कक्षक आएगा तो वो P ब्लॉक का तत्व, अंतिम में D आएगा तो D ब्लॉक का तत्व, अंतिम में F आया तो F ब्लॉक का तत्व। मान लो आपसे पूछा गया सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है, तो बेटा मैंने आपको चैप्टर 2 में ये वाला सिखा दिया है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इतना ही याद रखे रहो, ये बस याद रखो आप, ठीक है। आपको पूरा आपके 11 का काम आ जाएगा। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, हमको 11 इलेक्ट्रॉन को भरना है बेटा। फिर हमने 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरा, 2p में 6 भरा, फिर अपने पास 1 बचा है, हमने डाल दिया, मतलब अंतिम में s आया, तब आपका आंसर आएगा दिया हुआ तत्व S ब्लॉक एलिमेंट्स है, दिया हुआ तत्व S ब्लॉक एलिमेंट्स है। फिर उसके बाद यदि मान लो पेपर में दिया, पेपर में पूछा फास्फोरस 15 किस ब्लॉक का तत्व है पहचानिए, पेपर में दिया फास्फोरस 15 किस ब्लॉक का तत्व है पहचानिए, तब आप आंसर लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2, मतलब यहां तक 12 हो गया, 3p3, तो अंतिम में P आया है, तब आपका आंसर आना चाहिए सर वो हमारा P ब्लॉक का तत्व है। क्लियर। इस प्रकार आपको JEE नीट ये सब की तैयारी हम साथ ही साथ कराते जा रहे हैं बेटा। 11th और 12th में कंपटीशन लेवल की आप पढ़ाई करोगे, 100% आप JEE और नीट निकाल लोगे, ठीक है। अब यदि पेपर में दिया मैग्नीज Mn25, पेपर में दिया Mn25 किस ब्लॉक का तत्व है बताइए, तब अपने पास आंसर आ गया, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहां तक 20 हो जाते हैं बेटा, गिन के देखना, 10 और 10 20। अब बचा 5, 4s के बाद 3d है, तो 3d में 10 भराता है, लेकिन हमारे पास बचा 5 है, हमने 5 ही डाल दिया, तो हमारा इसका आंसर आ गया सर वो हमारा D ब्लॉक का तत्व है। इस प्रकार आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो निकालने के बाद आप आराम से बता सकते हैं बेटा कि वो कौन से ब्लॉक का तत्व है। क्लियर। ये मैंने आपको ब्लॉक का पहचानना मैंने सिखा दिया, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन आ रहा हूं, सुनते जाना। अगला मैं आ रहा हूं, सुनना ध्यान से। संयोजकता, संयोजकता, संयोजकता क्या है, तब आप परिभाषा लिखना, किसी भी तत्व के द्वारा, किसी भी तत्व के द्वारा अपना अष्टक को पूर्ण करने के लिए वो अपने जितने इलेक्ट्रॉन को साझा करता है,
वो जितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है या जितने इलेक्ट्रॉन को दान करता है वो उसकी सवजकता कहलाती है। बिल्कुल आईएमपी है, मैंने बोला ना बिल्कुल बेटा आप अपना बेस बनाने के लिए हमारा टेस्ट कोचिंग सेंटर में बिल्कुल जुड़िए, हम आपका पूरा बेस एकदम मजबूत करके छोड़ेंगे। तो व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी क्या है? सवजकता क्या है? किसी भी एलिमेंट्स के द्वारा, ठीक है, अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने अष्टक को कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का वो शेयर करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन का वो डोनेट। अगला चैप्टर आपका रासायनिक आबंध है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब ना अगर इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन को शेयर आप भी दीजिए हम भी देते हैं, इलेक्ट्रॉन को बीच में रखते हैं, वो सहसंयोजी बंध कहलाता है। और यदि कोई एक तत्व दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो आयनिक कहलाता है। तो सवजकता का परिभाषा क्या है सर? यदि कोई तत्व अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा करे या इलेक्ट्रॉन को दान करे वह उसकी सवजकता होती है। क्लियर बेटा? अब मैं एक मस्त अच्छा वाला मंत्र बता रहा हूं। बाह्यतम कोष में 4 तक अगर होगा तो वही उसका सवजकता है। अगर बाह्यतम कोष में 4 से ज्यादा है, 4 से अगर ज्यादा है तो आप याद रखना उसमें कैसे कर देना, उसमें जो 8 में कम पड़ेगा, 8 माइनस इसको मैंने x बनाया, वो उसकी सवजकता है। ये आप बता दीजिए। तो पेपर में देखो 2 प्रकार का देगा। पेपर में देगा PCl5 में फास्फोरस की सवजकता। तो PCl फास्फोरस के साथ जितने लोग जुड़े हैं वही उसकी वैलेंसी है। फास्फोरस के साथ जितने लोग जुड़े हैं वही उसकी वैलेंसी। अब फट से बता दो फास्फोरस की सवजकता। सर यहाँ पे फास्फोरस की सवजकता 5, क्योंकि फास्फोरस के पास कितने लोग जुड़े हुए हैं? 5 लोग। पेपर में मान लो अपने को दिया NH3 में हमेशा सवजकता केंद्रीय परमाणु का होता है। जैसे मान लो मेरी क्लासरूम में 20 बच्चे हैं तो मेरी सवजकता 20, दूसरे की क्लासरूम में 10 बच्चे हैं तो उनकी सवजकता 10। सवजकता केंद्रीय परमाणु का होता है, सवजकता केंद्र में जो रहता है उसकी सवजकता होती है। तो NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी? 3। NH3 में नाइट्रोजन की सवजकता कितनी? 3। अब बेटा अगर मान लो अगर वो जुड़ा नहीं है तब हम कैसे पता करेंगे सवजकता को? तब हम आपको तरीका बताते हैं। ये वाला मंत्र लगाना बेटा, ये वाला मंत्र पेपर में दिया सोडियम की सवजकता बताइए, फाइंड आउट वैलेंसी ऑफ सोडियम। तब आपने यहाँ पे दिया 2, 8, 1। मैंने यहाँ पे मंत्र लिखा बाह्यतम कोष में 4 तक है ना, वही अंक उसकी सवजकता। तो आंसर आ गया है इसकी जो सवजकता होगी वो 1 ही होगी। ये वाला इसकी जो सवजकता होगी वो 1 होगी बेटा। पेपर में अगर मान लो आपको देता है कैल्शियम 20 की सवजकता, वो तोड़ने आपको तो आना चाहिए बेटा। तो हमने दिया 2, 8, 8 और 2। सर अंतिम में 4 या 4 से कम है, अंतिम में 4 या 4 से कम है, वही उसकी वैलेंसी होगी। अर्थात सर कैल्शियम की वैलेंसी 2 होगी। किसी का भी आप निकाल सकते हो, आप प्रैक्टिस करके जिसका निकालना चाहो आप निकाल सकते हो बेटा। एल्युमिनियम 13 दिया हुआ है, 2, 8 हो गया, ये हो गया अपने पास 3, तो बाहर में 3 है तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होगी, तभी तो AlCl3 बनता है बेटा। वैलेंसी बहुत महत्वपूर्ण है। जिसकी जितनी वैलेंसी होती है ना वो केवल उतने को ही जोड़ के रख सकता है। जिसकी जितनी वैलेंसी होती है वो उतने को ही जोड़ता है। देखना आप सोडियम की वैलेंसी कितनी? 1, तब NaCl बनता है। सोडियम की वैलेंसी 1 होने के कारण वो NaCl बनाता है, वो NaCl2 नहीं बनाता। वैलेंसी हमारी केमिस्ट्री में बहुत मायने रखता है। अब आप लोगों को पता, आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे कार्बन 6, 2 और 4,
तो सर ने मंत्र लिखे हैं 4 तक, वही आंसर है। तो कार्बन की जो संयोजकता है बेटा, कार्बन की जो संयोजकता होगी 4, कार्बन की संयोजकता 4। क्लियर। अब उसके बाद अब हम थोड़े दूसरे मंत्र में आते हैं। नाइट्रोजन हमको दिया हुआ है सर, नाइट्रोजन 7 दिया हुआ है, तो हमने तोड़ा इसको 2 और 5 में। तो मैंने क्या लिखा है, 4 से अगर ज्यादा है तो उसको 8 में घटा के बताना। तो सर हमने यहाँ पे 8 माइनस 5 किया, 8 माइनस 5 किया, तब 3 आया, तब इसकी संयोजकता कितनी, 3। अगर बाह्यतम कोश में 8 से ज्यादा, अगर बाह्यतम कोश में 4 से ज्यादा होगा तो आपको 8 से माइनस करके उसकी संयोजकता बतानी है। सर हमको अगर पेपर में दिया ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 8, तब हमारे पास आंसर है 2 और 6। सर हमारा अंतिम में लास्ट वाला सेल में 4 से ज्यादा है, तो मैंने एक मंत्र लिखा है 8 माइनस एक्स, एक्स मैंने इसको माना है, तो 8 में मैंने 6 को घटाया, तो मेरा आंसर आ गया 2। अर्थात ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है, संयोजकता होती है कितनी, 2। इस प्रकार आप आराम से पूरी केमिस्ट्री के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी संयोजकता आराम से बता दोगे बेटा। तो ये मैंने आज आप लोगों को परमाणु का आकार और संयोजकता के बारे में बताया, जो पूरा बेसिक है बेटा, और हम आपको नीट और JEE का पढ़ाएंगे। ठीक है, तो टेस्ट की ओर से आज नाम सर यही विधा दे रहे हैं बेटा। नमस्कार।